नमस्कार, मैं हूं सभी के साथ तान्या गुप्ता। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को हराने की तरफ उसके मार्गदर्शन के लिए और जनता की रखवाली के लिए जो बड़ा सराहनीय कदम उठाया है, उसकी जनता जमकर तारीफ कर रही है। आपको बता दें कि हर जगह जिस तरीके से अगर कोरोना वैक्सीन से निपटने के लिए अगर योगी आदित्यनाथ के मॉड्यूल को देखा जाए तो सारी स्टेट्स को उनसे कुछ सीखना चाहिए। सभी जो मुख्यमंत्री हैं उनको अपनी जनता की सेवा करने के लिए उनसे सीखना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ऐसा पहले राज्य बना है जहां 5 करोड़ से अधिक कोरोना के टेस्ट हो चुके हैं, जहां और अन्य राज्य कोरोना टेस्ट को छुपाने का काम कर रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ कोरोना टेस्ट को जमकर बढ़ा रहे हैं, जिससे जनता को कोरोना संक्रमण से लगातार बचाएं। और इसी के साथ साथ ही कोरोना वैक्सीन भी बहुत ज्यादा उपलब्ध कराई जा रही है। आपको बता दें कि अगर आप योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मॉड्यूल को देखेंगे और जिस तरीके से काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जनता को कोरोना से बचाने के लिए, आप सभी के मुंह से निकल पड़ेगा वाह योगी जी वाह। आप बता दें कि आप भी योगी आदित्यनाथ के जबरा फैन हो जाएंगे। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करा चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए मामलों की तो 3 लाख प्रतिदिन टेस्ट कराए जा रहे हैं कोरोना के, जिस वजह से जितने भी नियंत्रण हो सके कोरोना, साथ ही साथ जनता सुरक्षित रह सके। कोरोना फ्री वैक्सीन ड्राइव भी चालू करा दी गई है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। आप भी योगी जी की जो जमकर तारीफ कर पाएंगे इस मॉड्यूल को देखकर, क्योंकि इससे हमें बहुत सीखने को मिलता है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के केरी सिंह बाबू स्टेडियम में चल रहे कोविड टीकाकरण महाअभियान का जायजा भी लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 83 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है। और जून का जो बड़ा फैसला किया गया है कि जून में 90 लाख से ज्यादा या 1 करोड़ तक जो वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी, जो आंकड़े लगभग बताए योगी आदित्यनाथ ने, इसके लिए उन्होंने प्रदेश में 2100 बूथ का इंतजाम भी कर दिया है, स्थापित कर दिए गए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज से 75 स्थापित जनपदों में 18 साल से अधिक लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। और वो जो वैक्सीन लगने वाली है जनता को, वो निःशुल्क लगने वाली है 18 साल से अधिक युवाओं को, जो भी उधर वैक्सीन लगवाएंगे। सबसे ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार कि जमकर लोग वैक्सीन लगवाएं, जिससे संक्रमण कम हो पाए। जहां पहले अगर बात की जाए तो पहले जो माह में केस आ रहे थे वो 30 से पार आ रहे थे, वहीं योगी आदित्यनाथ के इस मॉड्यूल के बाद अब आज की तारीख में अगर बात की जाए तो केसेस सिर्फ 1200 रह गए महत, जिसके बाद भी अब बोल सकते गंभीर समस्या जो थी कोरोना की, उससे अब उत्तर प्रदेश बाहर आ चुका है। लेकिन बाकी राज्य अभी तक सिर्फ ताली पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं और सिर्फ केंद्र सरकार को ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो मॉड्यूल है ये जमकर तारीफ करने वाला इसलिए है क्योंकि इसमें सारी जो देखभाल कर रहे हैं खुद योगी आदित्यनाथ, सरकार अपना खुद प्रदेश सारी जिम्मेदारी उठा रहा है। और ग्रामीण इलाकों की बात की जाए, अगर जनता की बात की तो बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं वहां सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहां फ्री वैक्सीन के साथ साथ ही सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जा रहा है। जहां एक और अन्य राज्य टेस्टिंग छुपाने के बाद ये कोशिश कर रहे हैं कि केसेस कम हो, वहीं योगी आदित्यनाथ के मॉड्यूल में जमकर टेस्ट करवाए जा रहे हैं, जिसके बाद आंकड़े साफ हो और जनता रियल में सुरक्षित हो पाए। आपको बता दें कि अमित मालवीय ने भी ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला पहला राज्य बना है। टेस्टिंग छिपाकर नहीं, बढ़ाकर काम कर रहा है योगी मॉडल। और इसी के साथ साथ अमित मालवीय ने यह सलाह दी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री को प्रेरणा लेनी चाहिए कुछ योगी आदित्यनाथ सरकार का जो मॉडल है कोरोना से निपटने के लिए, उसके लिए। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार का जो मॉड्यूल है उसमें यह भी है कि बच्चों को सुरक्षित बहुत किया जाएगा, तीसरी लहर के लिए भी तैयार होना चाहिए कोरोना से निपटने के लिए जनता को। वहीं उन्होंने कहा कि 12 साल से अधिक जिनके भी बच्चे हैं उन सभी को, उन पेरेंट्स को पहले वैक्सीन लेनी चाहिए, क्योंकि मुफ्त में वैक्सीन मिल रही है और उपलब्ध कराई जा रही है और हर जगह उपलब्ध है। तो अपनी बारी आने पर जल्द से जल्द सबसे पहले वैक्सीन लगवाएं। टीका लगवाएंगे तो अपने साथ सेफ रखेंगे और नियमों का पालन भी पूर्ण तरीके से करना चाहिए। जहां विपक्षी पार्टियां बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां अखिलेश यादव पहले लोगों को यह बोल रहे थे कि वैक्सीन ना लगवाएं, फिर उनकी पत्नी वैक्सीन लगवाती है, वहीं जब WHO जमकर तारीफ करता है योगी आदित्यनाथ सरकार के मॉड्यूल की, साथ ही साथ मुंबई हाईकोर्ट भी तारीफ करता दिख रहा है, तो वहीं अब जो बोल सकते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हुए दिख रहे हैं सपा के अखिलेश यादव, और वो कहते हैं कि 2022 में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम मुफ्त वैक्सीन देंगे। और जैसे आपको पता ही है कि टोटी चोर से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, जिसने टोटी नहीं छोड़ी वो जनता के लिए फ्री वैक्सीन देगा, तो ये तो बस एक अचंभे की बात है। तो वहीं योगी सरकार ने भी जो बार बार तंज कसे जा रहे थे अखिलेश यादव की तरफ से, और वो बोल रहे थे कि कोई काम नहीं कर रही है सरकार फ्री वैक्सीन नहीं दे रही, तो जिस तरीके से चैम्बर सामने आ रहे हैं,
जिस तरीके से विश्व स्तर पर भी योगी आदित्यनाथ के मॉड्यूल की तारीफ हो रही है, तो उससे दूध का दूध और पानी होता हुआ साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का मॉड्यूल काम कर रहा है। और जो सबसे बड़ी बात की जाए तो जिस तरीके से केसेस इतने ज्यादा टेस्ट होने के बाद भी इतनी भारी गिरावट आई है केसेस में कि 1200 मात्र रह गए हैं, और जो अभी जो चल रहे थे वो भी 28,000 केसेस चल रहे हैं। जो संक्रमण अभी चल रहा है कि कितने केसेस अभी भी लाइव हैं। अगर बात करें जाए, उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि WHO ने भी कोविड-19 प्रबंधन के लिए सरकार के ग्रामीण स्तर पर चलाए गए अभियान की तारीफ जमकर की है। राज्य सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर यह पेश कर रहा है, क्योंकि WHO ने खुद ट्वीट करके सराहना की है। संक्रमण से बचाव और महामारी पर अंकुश लगाने के उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो मॉडल अपनाया है उसकी तारीफ हर जगह हो रही है। कि मुंबई हाईकोर्ट की तरफ से भी ये सवाल पूछे गए हैं महाराष्ट्र सरकार से कि योगी आदित्यनाथ का जो उत्तर प्रदेश का मॉड्यूल है वो क्यों नहीं अपना रही है महाराष्ट्र सरकार, और क्यों नियंत्रण नहीं करना चाहती है। जिस तरीके से पहले देखा था कि बुरा हाल हो गया था, त्राही मची हुई थी महाराष्ट्र में, वहीं अब क्या मुंबई हाईकोर्ट ने सवाल मचाया कि वहां क्यों अब फैसले नहीं लिए जा रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जमीनी जायजा ले रहे हैं और जा रहे हैं, वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव नाकामी मतलब झूठी अपनी जो उन्होंने सरकार में कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वहीं उन पर सिर्फ ब्लेम गेम खेलना चालू कर दिया। भाजपा सरकार के लिए उन्होंने तंज कसा है और उन्होंने हमलावर है। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर का पुख्ता इंतजाम सरकार ने कर लिया है, जबकि दूसरी लहर के इंतजाम में ही पूरे नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के इलाज में लापरवाही हो रही है, सरकार आवश्यक इंजेक्शन तक नहीं उपलब्ध करा पा रही है। अब 1.5 साल बाद सरकार कोरोना संक्रमण की गहन पड़ताल की सूझी अब तक क्या सो रही थी योगी सरकार, तो इस तरीके से तंज कसे जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने हमलावर करते हुए ये साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि पूरे तरीके से इंतजाम हो चुके हैं। जो विपक्ष बार बार बदनाम करने की कोशिश कर रहा है वो दाल नहीं गलने वाली। जमीनी स्तर पर अगर हकीकत का जायजा लिया जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। तो जो भी विपक्ष साठ गांठ लगा के बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, विपक्ष के इस कदमों को बहुत ज्यादा निंदनीय कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बदनाम कर रहे हैं जनता के लिए, ये वक्त अब ऐसा है कोरोना काल में जिस तरीके से जनता की जान बहुत कीमती है। आपको बता दें कि इससे पहले भी समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग की जाई थी कि निःशुल्क वैक्सीन मिलनी चाहिए जनता को, और साथ ही साथ सारे पुख्ता इंतजाम करने चाहिए जनता के लिए। तो जिस तरीके से जमकर काम कर रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार, वहीं अब विपक्ष के मुंह पर भी ताला लग चुका है। और विपक्ष जो ढोल बजा रही थी, झूठे बातें कर रही थी और जमकर बार बार खुलकर सिर्फ कुछ भी जो उनके मन में आए वो बड़बड़ा रही थी, तो अब विपक्ष के मुंह पर भी ताला पड़ चुका है, क्योंकि अब जिस तरीके से काम हो रहा है वो काफी तारीफ करने वाला है। और जिस तरीके से अब WHO के साथ साथ मुंबई हाईकोर्ट ने भी जमकर तारीफ करी है और इतनी भारी गिरावट आई है, ये काफी ज्यादा बड़ा कदम है एक कोरोना को हराने के लिए और जनता को सुरक्षित करने के लिए। वहीं अगर बात की जाए अन्य राज्यों की स्थिति की, तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली में अभी तक और झारखंड के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री हाथ छोड़ चुके हैं और उन लोगों का सिर्फ ये कहना है कि सब कुछ केंद्र करेगी। अब वो केंद्र के ऊपर ब्लेम गेम खेल रहे हैं और केंद्र से मांग कर रहे हैं कि फ्री वैक्सीन हो। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ फ्री वैक्सीन बांट रहे हैं और जो रिकवरी रेट है वो भी 57% आ चुका है। सबसे ज्यादा टेस्ट कराए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो एक बहुत बड़ा ये सामने आया है, बड़ी उपलब्धि है ये पूरे भारत के लिए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। अगर मुख्यमंत्री काम करना चाहे कोई भी और वो ठान ले कि जनता को सेवा करना, जनता की सेवा करना पहला धर्म है, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और जिस तरीके से अगर योगी आदित्यनाथ सरकार काम कर रही है जनता की भलाई के लिए, उस तरीके से अगर काम किए जाए तो जो सपने विपक्ष देख रहा है और बदनाम करने का काम कर रहा है, वहीं उनको जनता को जागरूक करना चाहिए और जनता को बोलना चाहिए कि नियमों का पालन किया जाए। जब जरूरत हो तभी अपने घर से बाहर निकले, उनको जो इतनी छूट मिल रही है उसका भी करें, अपने परिवार की खुद देखभाल करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं, प्रॉपर सैनिटाइजर यूज करें। जिसके बाद ही साथ साथ ही कदम से कदम मिलाकर विपक्ष को भी काम करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ये वक्त ऐसा नहीं है कि इसमें लड़ाई की जाए और इसमें जो विपक्ष बदनाम करने का काम कर रहा है योगी आदित्यनाथ सरकार को और बाकी विपक्ष जो काम कर रहे हैं केंद्र सरकार को घेरने का, अब वक्त है कि वो दिखा सकते हैं कि वो सच में जनता की सेवा करना चाहते हैं। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ हो रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ हो रही है और योगी आदित्यनाथ के मॉड्यूल को देखकर ही बाकी स्टेट्स को, बाकी राज्यों को और बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी सीखना चाहिए और जनता की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। हम फिर लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ।